हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जर्नी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं जा रहा हूं सुखाताल आदर्श रामलीला की तरफ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे नैनीताल की या पहाड़ में कुछ जगह जिस तरीके से यहाँ पर रामलीला होती है। एक अलग ही तरीका है, अनूठा तरीका है। जैसे कि बाहर की तरफ हल्द्वानी या उससे नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको संवादों वाली रामलीला मिलती है, लेकिन यहाँ पर संवादों के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का प्रयोग इसमें होता है, काफ़ी रागों का प्रयोग होता है। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको रामलीला की तरफ और दिखाता हूँ आज की रिहर्सल। मैं इस वक्त अपने एक मित्र की दुकान पर हूँ, आप देख सकते हैं हमारे मित्र। थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, दीक्षय भाई। और ये एक अच्छे कलाकार भी हैं, साथ में रामलीला में पाठ वगैरह भी खेलते हैं और अभी अपनी दुकान पे व्यस्त है। इसके बाद ये रामलीला की रिहर्सल में जाएंगे। तो पहाड़ों में इस तरीके से लोग रिहर्सल करते हैं कि पहले अपना काम निपटाते हैं, उसका रात के वक्त रामलीला की रिहर्सल करते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ रिहर्सल कैसे हो रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त आदर्श रामलीला कमेटी सुखाताल के पास और ये आप देख सकते हैं अंदर रिहर्सल वगैरह चल रही है, आवाज़ आ रही है। तो अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त रावण का जो पाठ है उसकी रिहर्सल चल रही है और जो कलाकार इस पाठ को निभा रहे हैं वो है रोहित वर्मा। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें रामलीला में प्रतिभाग करते हैं। और ये सब जो बच्चे हैं और इनके बीच में जो अपना पाठ अदा कर रही है वो सीता का पाठ अदा कर रही है और साथ में सखिया है। ये पहाड़ों की जो रामलीला है उसका एक मुख्य भाग है। शास्त्रीय संगीत में जो इसे गायन के रूप में किया जाता है। और किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए स्टेज के पीछे जो लोग होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने महिलाएं बैठी हुई हैं, ये इस पूरी रिहर्सल से लेकर जब तक कि रामलीला का जो एक कार्यक्रम होता है संपन्न ना हो जाए तब तक ये लोग इससे जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। बच्चों के लिए चाय व बिस्किट वगैरह का प्रबंध करते हैं, काफ़ी चीज़ों का प्रबंध करते हैं। और ये इस रामलीला की रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं हम, जिसके बुनियाद पर ये रामलीला टिकी हुई है, ये वो महिलाएं हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है नासिर अली जी और यहाँ पर पात्र भी खेलते हैं। जो यहाँ की रामलीला है हमारे पहाड़ों की, उसमें ये ख़ास बात देखने को मिली है कि यहाँ पर धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप कोई भी हो,
आप रामलीला खेलते हैं, आप काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर धर्म या कोई भी ऐसी चीज़ आड़े नहीं आती है और सब लोग दिल से जुड़कर इस रामलीला को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। वैसे ही हमारे नासिर भाई भी हैं, नासिर भाई के साथ अनवर भाई हैं और काफ़ी लोग हैं जो रामलीला में पाठ वगैरह खेलते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं। तो नासिर भाई से हम बात करते हैं। नासिर भाई, आप थोड़ा सा बताएंगे आप जो पाठ खेलते हैं उसके बारे में? एक्चुअली जावेद भाई, मैं सबसे पहले आपके ब्लॉग में जो भी आपके फ़ैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार सलाम करता हूं। और जो हमारी ये जो यहाँ रामलीला की समय जो तालीम की ज़ोर शोर से इस समय तैयारी चल रही है। हालांकि जावेद भाई आप देख सकते हैं कि इस समय काफ़ी मौसम ख़राब है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है, और फिर भी हमारे जो कलाकार हैं जो हैं वो आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी बारिश में भी हमारे यहाँ तालीम चल रही है। और जावेद, हालांकि मैं भी जो है रामलीला में जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रामलीला में जुड़ा रहता हूँ, और इस समय मैं जो आदर्श रामलीला कमेटी सुखाताल में जो हूँ, इस समय सांस्कृतिक सचिव के पद पर हूँ इस समय। और इसके साथ में अपने पद के दायित्व को निभाने के साथ साथ मैं यहाँ पर जो है लीला में जो है मैं मारीच, बाड़ासूर और एक स्वर्ण कुमार नाटक होता है, उसमें मैं शांतनु का जो कि स्वर्ण कुमार के पिताजी होते हैं उनकी भूमिका निभाता हूँ। इसके अलावा मैं नारद मुँह में जो है इंद्र वगैरह भी उसका भी पात्र मैं यहाँ पर करता हूँ। जहाँ तक एक बड़ी अच्छी बात है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारी कुमाऊँ की रामलीला को भी एक विशेष दर्जा यहाँ प्राप्त है। और इसके साथ में जैसा कि जावेद, मैं रामलीला के बारे में हालांकि थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ। कुमाऊँ की जो रामलीला की जो एक खास विशेषता है वो एक्चुअली क्या है कि इसमें नौटंकी शैली, संवाद शैली और हमारी रासलीला और गायन शैली, इन सब का जो समावेश होता है वो कुमाऊँ की रामलीला में दिखाई देता है। और हल्की और जो इसके जो हमारे जो इस रामलीला के जो हमारे कुमाऊनी रामलीला के जो रचयिता थे या जो लेखक या जो राइटर थे, वो जहाँ तक मुझे याद है वो पंडित देवीदत्त जोशी जी जो थे हमारी कुमाऊँ की रामलीला के बहुत बड़े, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं के प्रयासों से कुमाऊँ की जो रामलीला थी वो जो है यहाँ पर जो है इन्होंने ही इसको जो है एक तरह से प्रारंभ कराया कुमाऊँ की रामलीला को। नासिर भाई, हाँ। आप मारीच का पार्ट बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं जैसा हम लोग जानते हैं और देखते भी आए हैं, तो थोड़ा सा आप मारीच के पार्ट के कुछ संवाद को यहाँ पर हल्का सा सुना दे तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाए। हाँ, वैसे बोल देता हूँ कि परवश क्या है परवशता है, परवश क्या है परवशता है, हर तरफ मौत मेरी आई है, इधर गिरूं तो कुआं है, उधर गिरूं तो खाई है, गर मरना ही है रावण के हाथों तो मरना है बेकार मेरा, प्रभु श्री राम के चरणों में ही मरकर अब होगा उद्धार मेरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक तरह से मारीच को बड़ी खुशी भी हो रही है कि मैं रावण की आज्ञा का पालन भी कर रहा हूँ और उधर में श्री राम की क्या कहते हैं उनसे मैं सदगति भी प्राप्त कर रहा हूँ। और बहुत धन्यवाद नासिर भाई आपका, आपने हमें इतनी जानकारी दी और सब कुछ बताया, साथ में आपने संवाद भी सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मेरे साथ हैं रितेश शाह जी जो कि हमारे गुरु भी रहे हैं, जिनसे हमने पढ़ा भी है स्कूल में, CRST स्कूल में सर टीचर हैं और साथ में यहाँ रामलीला की जिम्मेदारियाँ संभालते हैं, यहाँ पर सचिव पद पर हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ये जो रामलीला है इसका जो एक प्रोसेस चलता है करीब 2-3 महीने का, वो रिहर्सल है, स्टेज वगैरह बनाने का है, उसके बाद मंचन का है, उसके बारे में आप थोड़ी सी हमें जानकारी देंगे, बताएंगे? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आदर्श रामलीला एवं जन कल्याण समिति सुखाताल हरेले के दिन से अपनी तालीम शुरू करवा लेती है और जो भी हमारे पात्र हैं ये तन मन से अपने जुट जाते हैं और हमारी तालीम शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक का होती है। और उसके बाद अब मेले के बाद श्राद्धों के तक का हमारी तालीम दी जाएगी। उसके बाद हमारा मंच बनता है और मंच का संचालन में हमारे मदन भाई हैं और आप लोग हैं, ये सभी लोग इसका मंच की साज सज्जा करते हैं और फिर नवरात्रियों में हमारा रामलीला प्रारंभ होती है जी। और ये जो रामलीला होती है
नवरात्रि के 10वें दिन यानी कि जब दशहरा मनाया जाता है तब तक चलती है जी। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर 11वें दिन राज्याभिषेक होता है, भरत मिलाप होता है 11वें दिन, उसी दिन पारितोषिक वितरण किया जाता है। उसी दिन पारितोषिक वितरित किया जाता है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता है। तो जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनको किस तरीके से पात्रों में ढाला जाता है, थोड़ा सा इस पे भी आप बताएंगे। एक हमारा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं, साथ देती हैं, पदाधिकारी हैं। तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि यहाँ महिलाओं को आने में, लेडीज़ पात्र के आने में हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है और निरंतर उनका भी सहयोग मिलता है। और मेल और फीमेल दोनों ही जो हमारे कैरेक्टर हैं, फीमेल कैरेक्टर फीमेल ही खेलता है और मेल कैरेक्टर मेल ही खेला करता है जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मुकेश धसमाना सर हैं जो कि रामलीला में बचपन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर निर्देशक के पद पे हैं और बचपन से जुड़े हैं। तो सर थोड़ा सा अनुभव भी बताइएगा और बच्चों के साथ काम करते वक्त आपको कैसा अनुभव रहता है और रामलीला के साथ आपको कितना वक्त हो चुका है जुड़े हुए और आपने कौन कौन से पात्र वगैरह जो है इसमें खेले हैं। ये रामलीला से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। मैंने कक्षा 3 में बंदर का पाठ किया था और तब से मैं लगातार ये रामलीला करता हूँ। मैंने कई इसमें पाठ खेले हैं, जैसे तगड़िका, जटायु, मंत्रा और सुषेण वैद्य, संपाति और कई भी मैंने बहुत से रोल किए इसमें। और बच्चों को मुझे शिक्षा देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे समझते भी हैं इसको और जैसा मैं बताता हूँ वो वैसा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आपकी एक मूवी है जो कि अमेरिका एक फेस्टिवल में गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। सर ये फेस्टिवल में जो गई है वो है फायर इन द माउंटेन, जिसमें मैंने विलन किया है और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्होंने भी इसमें रोल किया है। और एक मदन मेहरा जी हैं तो उन्होंने भी एक डॉक्टर का रोल किया इसमें। तो वो फिल्म जो है 50 अवार्ड ले चुकी है अभी। तो सर आप एक अपना जो बेस्ट संवाद है उसे थोड़ा सा आप सुनाएंगे। राम सिया को एक असुर, हाँ राम सिया को एक असुर, हाँ राम राम सिया को एक असुर, हाँ राम सिया को एक असुर, हाँ राम ले गया हर कर, हाँ राम सिया को एक असुर। धन्यवाद सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने म्यूज़िक पर चमियाल सर बैठे हुए हैं। तो सर जुलिकोट से यहाँ आते हैं और सिविल कोर्ट में जॉब भी करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर बच्चों को म्यूज़िक के बारे में बारीकियाँ भी बताते हैं, सिखाते भी हैं और ख़ुद एक अच्छे गायक भी हैं। तो आप कितने वर्ष से करीब रामलीला से जुड़े हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रामलीला से वैसे तो 84 में मैंने सबसे पहले अभिनय किया था शत्रुघ्न का, उसके बाद रामलीला से जुड़ते चले आए थे और करीब मुझे 25 वर्ष हो गए हैं मैं रामलीला में म्यूजिक देता हूँ, करता हूँ। 99 से मैं ये करता हूँ। पहले मैंने जूलीकोट में, मेरा घर जूलीकोट में है तो वहाँ में हमने किया, फिर मेरी जॉब नैनीताल में है तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। और रामलीला नैनीताल में जो रामलीला होती है कुछ कई जगहों पर होती है। सबसे पहले मैंने तल्लीताल में रामलीला किया 2 साल, उसके बाद नैनीताल की रामलीला श्री राम सेवक सभा, वहाँ लगभग मैंने 6 वर्ष तक रामलीला की। और कोरोना काल में जब कहीं भी रामलीला नहीं हुई तो एक नैनीताल में प्रियांक संस्था है, उन्होंने ये
किया कि कहीं रामलीला नहीं हो रही तो हम लोग डिजिटल रामलीला करते हैं, टीवी पर दिखाएंगे लोगों को। तो 2020 में हमने डिजिटल रामलीला की जो कहीं नहीं हुई और नैनीताल में बहुत अच्छी रामलीला हुई। ये पूरे कुमाऊं में वो फेमस हुई और सभी लोगों ने वो खूब उसका आनंद लिया। तब कहीं भी रामलीला नहीं होती थी। तो उसके बाद इस बार मुझे यहाँ सुखाताल आदर्श रामलीला कमेटी में म्यूजिक देने का मौका मिला तो यहाँ कर रहा हूँ सर बच्चों के साथ जो आपका अनुभव रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बच्चे तो अनुभव ये है कि बच्चे अलग अलग, मैंने 4 जगह रामलीला किया, यहाँ चौथी जगह पे मैं हूँ। तो बच्चे लगभग सब जगह एक ही होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, मन के कोमल होते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है बच्चों में, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, एकदम उनको समझ आती है और बड़ा अच्छा अनुभव है, अच्छा लगता है बच्चों के साथ। सर जैसे कि आप एक गायक भी हैं और इस वक्त आप बाजे के साथ बैठे भी हैं, तो थोड़ा सा कुछ संवाद जो आपको याद हो अच्छा सा कुछ। संवाद तो रामलीला में वैसे बहुत संवादी संवाद हैं, लेकिन एक मुझे याद आ रहा है दशरथ जी का राग बिहाग में। काहे होत महीने, काहे होत मलीने, काहे होत मलीन प्रिय तुम काहे होत मलीन, काहे होत मलीन, काहे होत मलीन। ये गाना दशरथ जी केकई को मनाते हैं तब का ये गाना है। पूछते हैं कि काय को आप गुस्सा हो रहे हो, काय को मलिन हो रहे हो। ये रामलीला का एक अंश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धनुष है आपके सामने है और इसको बनाने के पीछे मेहनत लगती है काफ़ी। और यहाँ हमारे सामने इस वक्त है भूमिका पंत जो क्राफ्ट के वर्क पर यहाँ पर ध्यान देती है और क्राफ्ट वगैरह बनाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुकुट वगैरह है, तीर है, पीछे भाले, त्रिशूल, गदा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी क्राफ्ट का जो सामान है जो रामलीला के मंचन में प्रयोग किया जाता है और इसका भी अपना एक अहम भाग होता है, एक अहम भूमिका होती है इन सारी चीज़ों की।